छोड़कर यहाँ बैठे हैं तो आप लोग घाटे में नहीं हैं। यहाँ बैठने वाला वह प्राप्त कर लेता है जो प्रधानमंत्री के साथ में बैठने वाले को प्राप्त नहीं होता, राष्ट्रपति के साथ में बैठने वाले को प्राप्त नहीं होता। और मैं इससे भी बढ़कर कह सकता हूं कि स्वर्गस्थ देवी देवताओं के साथ में बैठने पर भी प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान शिव का वचन है, गिरिजा संत समागमा समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपान होई सो गावहि वेद पुराण। हे पार्वती, संतों के समागम के समान इस संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं है। पार्वती जी बोल उठी, आप कहते हो संतों के समागम के समान संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं है, तो संतों के पास बैठने से कौन सा लाभ होता है? उस लाभ का नाम बताओ। ऐसे गोल मटोल कह दोगे कि सबसे बड़ा लाभ होता है, लाभ का नाम नहीं बताओगे तो हम इस पर विश्वास नहीं करेंगे। आप बताओ कौन सा लाभ होता है। भगवान शिव ने कहा, तुम हिमाचल की बेटी हो, बहुत पढ़ी लिखी हो, बताओ लाभ शब्द में अक्षर कितने होते हैं? इस पर पार्वती जी बोली, लाभ शब्द में तो दो ही अक्षर होते हैं, ल आकार और भ। शिव जी ने कहा, इन दोनों अक्षरों को थोड़ा उलट कर बताओ क्या होता है। पार्वती जी बोली, लाभ का उल्टा तो भला होता है। शिव जी ने कहा, संत की शरण में बैठने से यही सबसे बड़ा लाभ होता है, उसका जीवन में कभी बुरा नहीं हो सकता। यहाँ कोई घाटे का सौदा नहीं करता है। मैंने धर्म शास्त्रों को पढ़ा, पुराणों को पढ़ा, उसमें पाया भगवान विष्णु के साथ में जय विजय नामक पार्षद वैकुंठ में रहता था, लेकिन उन्होंने संत का सम्मान नहीं किया, संत का आदर नहीं किया, तो भगवान विष्णु के साथ में रहने पर भी वह राक्षस बन गया। भगवान के साथ में रहने वाला राक्षस बन गया है, वैकुंठ में रहने वाला राक्षसत्व को प्राप्त हो गया। संत का सम्मान नहीं किया। फिर मैंने यह भी पढ़ा, राजा ययाति का पिता नहुष था। उन्होंने बहुत बड़े बड़े यज्ञों को किया था। उस यज्ञ के पुण्य से उसे इंद्र का पद प्राप्त हो गया था। वह स्वर्ग का इंद्र बन गया था। पहला इंद्र हट गया था और यह राजा ही इंद्र बन गया था। इंद्र का पद प्राप्त करके इतना अभिमान उनको हुआ कि उन्होंने संत का सम्मान नहीं किया। संत को कहार बनाकर और अपने खुद पालकी पर बैठकर चलने लगा। संत के अपमान के कारण राजा नहुष इंद्र के पद से स्वर्ग से गिर गया, नरक में चला गया। भगवान विष्णु के साथ में रहने वाले का पतन हो गया है।
इंद्र के पद प्राप्त करने पर भी पतन हो गया है। भगवान कृष्ण के साथ में रहने वाला श्रीदामा था, उसका भी वहां से पतन हो गया, शंखचूर नामक यक्ष बन गया। भगवान के साथ में रहने वाले का भी पतन हो गया है। वैकुंठ से, इंद्रलोक से भी पतन हो गया है। लेकिन दुनिया के किसी भी शास्त्र में यह नहीं लिखा हुआ है कि किसी ने संत का संग किया और उसका पतन हो गया है। संत संग करने वाले का आज तक पतन नहीं हुआ है। और उत्थान कितने का हुआ है इसका तो वर्णन नहीं हो सकता। पतन किसी का नहीं हुआ। और जिस पापी का संसार में कहीं से भी उद्धार नहीं हो सका, उस पापी ने भी यदि संत का संग कर लिया तो उसका भी उत्थान हो गया है। ऐसा बहुत जगह वर्णन मिलता है। महाजनश्च संसर्गाः कस्य नोन्नति कारकाः रथ्याम्बुजाह्नवी संगाः त्रिदशैरपि वन्द्यते। कहा गया, महान पुरुषों की संगति करने से आज तक किसकी उन्नति नहीं हुई है? उस आदमी का नाम बताओ, किसकी उन्नति नहीं हुई है? और उद्धरण दिया, रथ्याम्बुजाह्नवी संगाः त्रिदशैरपि वन्द्यते। साधारण नाले का जल भी यदि गंगा में समाविष्ट हो गया तो देवता भी उस जल का वंदन करते हैं। तो जैसे साधारण नाले का जल भी गंगा में मिल जाने से देवताओं के द्वारा वंदनीय होता है, वैसे ही साधारण से साधारण मनुष्य भी यदि संत की शरण कर लिया तो भगवान भी उनका आदर करते हैं, भगवान भी उनका सम्मान करते हैं। एक संत हुए केशवदास जी।